दुर्भाव। देखिए, बहुत ही गंभीर विषय पे चर्चा चल रही थी। आप जान रहे हैं, बिहार जो है लोकतंत्र की जननी है और लोकतंत्र को ख़त्म करने का प्रयास किया जा रहा है। तो हम लोग चाहते थे कि एसआईआर पर जो है बिहार विधानसभा, जो लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंदिर बिहार में है, वहाँ इसकी चर्चा हो, और अनुमति भी मिल गई थी। हमने बात को भी रखा, लेकिन बीच में मुख्यमंत्री जी ने इंटरप्ट किया तो हम बैठ गए। मुख्यमंत्री जी ने अपनी बात को रखा, लेकिन जब वो बात कह रहे थे तो उनको पता ही नहीं था कि एसआईआर पर चर्चा हो रही है, या उन्हें ये नहीं पता था कि बिहार में एसआईआर हो रहा है। जो वो बात जो भी बोले वो आउट ऑफ विषय सब्जेक्ट था, जो उन्होंने अपनी बात को रखा, वही जो पुराना रटा पटाया जो बोलते। उसके बाद फिर स्पीकर ने हमको समय दिया, लेकिन उनके उटपटांग जो मंत्री वगैरह हैं, जो कुछ दिन पहले एक दूसरे को भ्रष्टाचार का आरोप से घेर रहे थे, लड़ रहे थे अपने एनडीए की बैठक में, वही लोग इंटरप्ट करने लगे, बात नहीं रखने दिया गया। और इस प्रकार जो है एनडीए के लोग जो हैं पूरी तरीके से नहीं चाहते कि भाई एसआईआर पर जो है चर्चा हो। आपको लगता है कि चुनाव आयोग कंप्रोमाइज़ हो चुका है? लग तो यही रहा है, हमको बोलने में हिचक नहीं है। अब तक इलेक्शन कमिश्नर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की है, लगातार सुप्रीम कोर्ट की सलाह के बाद भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की है। देश में एक राज्य बिहार है जहां चुनाव हो रहा है, और इतना बड़ा ड्राइव अचानक से शुरू किया गया। कई हमारे सवाल हैं, कई कन्फ्यूजन लोगों में है, जिसको आ करके एड्रेस करना चाहिए था इलेक्शन कमीशन को, वो उन लोगों ने नहीं किया। मजबूरन हम लोगों को अदालत का सहारा लेना पड़ा। लेकिन अभी भी आप देखिए, केवल नंबर्स को पूरा करने के लिए, सुप्रीम कोर्ट में केवल जवाब देने के लिए कि मैंने 98% कर लिया, 96% कर लिया, लेकिन हो कैसे रहा, ग्राउंड हकीकत अलग है। किसी को रिसिप्ट नहीं मिल रहा, कुछ जितने गाइडलाइन थे उसको फॉलो नहीं किया जा रहा। बेलो जो है खुद ही एक जगह बैठ करके सबका फॉर्म भर के अपलोड कर रहे हैं, किसी और का हस्ताक्षर मार दे रहे हैं। बड़ी धांधली हुई, केवल आई वॉश हुआ है। और मैं ये कह सकता हूँ कि इलेक्शन कमीशन जो है बीजेपी के इशारे पे काम कर रही है। पहले वोटर्स जो होते थे वो सरकार चुनती थी, अब सरकार वोटर चुन रही है। ये अंतर जो है हो गया, यानी लोकतंत्र को, संविधान को ये लोग ख़त्म करना चाहते हैं। राजशाही जो है ये वापस लाना चाहते हैं। हल्के हम लोग ये होने नहीं देंगे, हर प्लेटफॉर्म पे हम लोग लड़ेंगे, और इलेक्शन कमीशन को कभी ना कभी, आज नहीं तो कल, उसको जवाब देना पड़ेगा। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या आप लोग बिहार विधानसभा चुनाव का बैकआउट भी कर सकते हैं या करेंगे? लोगों से बात करेंगे। जब आप जो है चुनाव ईमानदारी से कराइएगा ही नहीं, जो बीजेपी वोटर लिस्ट देगी आप उसी वोटर लिस्ट पे आप चुनाव कराइएगा, तो चुनाव का क्या मतलब? इलेक्शन कमीशन को बोल दे एक्सटेंशन दे दे सरकार को। जब खोल के ही नंगापन आ गया इन लोगों में, बेईमानी कर रहे हैं, तो एक्सटेंशन दे दे। चुनाव ही क्यों करा रहे हो भाई? बनाए रखो अपने आकाओं को। तो लोकतंत्र ही नहीं है। लोकतंत्र को, वही तो लड़ाई है। एक तरफ लोकतंत्र को ख़त्म करने की उनकी लड़ाई, हमारी बचाने की लड़ाई। एक ऑप्शन ये भी है कि आप पानी लाओ। पक्ष एक तरीके से इस पर भी आपस में बातचीत कर सकता है कि चुनाव का आप लोग बैकआउट कर दें कि भाई अपने खुद से लड़ो और जो करना है। नहीं, हो सकता है, इस बात पे भी चर्चा हो सकती है। वो हम लोग देखेंगे कि जनता क्या चाहती है और सब लोगों का क्या राय है। अगर ऐसा करना पड़े, जब आप बेईमानी से सब कुछ आप तैयार कर रखे कि उसको इतना सीट देना, उसको इतना सीट देना है, तो चुनाव ही मत कराओ। तो इस पर देखा जाएगा क्या करना। आज राहुल गांधी ने संसद में भी कहा कि वोटों की किस तरह से चोरी हुई है, वो महाराष्ट्र हो या फिर कर्नाटक का एक लोकसभा हो, हम लोग एक्सपोज करेंगे। तो वो चोरी का आरोप सीधा सीधा लगा रहे हैं। एकदम एक बीजेपी के एड्रेस
वर्कर के एड्रेस पे 70 लोगों का फर्जी वोट बना। सब कुछ तो है, सबूत है, एविडेंस है, और भी पर्दाफाश किया जाएगा। आपने देखा होगा चंडीगढ़ में कैसे बेईमानी हुई थी वोटों पर, अधिकारी कैसे जो है कट मार्क कर रहे थे, तो सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान में लिया तो फटकार लगी। तो ऐसी ही है, बीजेपी यही कराती है, इलेक्शन कमीशन का यही हाल है। ठीक है, 4 दिन की चांदनी है, उसके बाद जो है उन लोगों को पता चलेगा, जब जनता जागेगी तो इनको जवाब देगी। बिहार में जो 5 दिन का मानसून सत्र हुआ है, क्या आप लोग बिना चर्चा के सदन नहीं चलने देंगे, ये तय हो गया? हम जनप्रतिनिधि हैं, चाहे मुख्यमंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, मंत्री हो, एमएलए हो, एमपी हो, हमको जनता वोट देती है, वोटर वोट देते हैं। जब वोटरों का ही नाम कट जाएगा तो हमारा क्या काम है फिर? हम उसकी नहीं रक्षा कर पाएंगे जो मेरा वोटर है, जो हमको वोट दे करके सदन भेजता है, उसके वोट को बचाने में हम असक्षम रहेंगे तो हमारा क्या फ़ायदा है? और उस लोकतंत्र के मंदिर में अगर चर्चा नहीं होगी, जिससे स्पीकर बनते हैं, मंत्री बनते हैं, सब कुछ बनते हैं, चाहे पक्ष बनते हैं या विपक्ष बनते हैं, आखिर वही वोटर बनाता है, तो सदन का क्या मतलब रह जाएगा फिर? तो हमको तो चर्चा, सबसे काम छोड़ करके चर्चा इस पर करनी चाहिए। और केवल वोट का अधिकार ही नहीं छीना जा रहा, अस्तित्व ही खत्म कर दिया जाएगा। संविधान कहता है कि 18 साल के होने पर आप वोटर बन सकते हैं, लेकिन अगर जिनका नाम वोटर लिस्ट से कट जाएगा, यानी समझो कि वो नागरिक ही नहीं है। यानी अगर नागरिक है तो उसको वोट देने से क्यों नहीं रोक रहे हो? मतलब अगर नागरिक है तो वोट देने दो, अगर नहीं है तो यानी वोट नहीं देने दे रहे, तो आप समझ रहे कि वो इस देश का नागरिक नहीं। फिर उसको पेंशन नहीं मिलेगा, राशन नहीं मिलेगा, उसको सरकारी स्कीमों का लाभ नहीं मिलेगा, क्या पता उसकी संपत्ति भी ले लेंगे, कब्जा लेंगे। फिर जब वोटर ही नहीं रहा तो उसके तो अस्तित्व को ही ख़त्म कर दिया ना आपने, अधिकार तो छीना ही, अस्तित्व भी मिटा दिया। तो ये बड़ी लड़ाई है। महागठबंधन में सीटों का बंटवारा क्या लगता है कब तक हो जाएगा, और कांग्रेस खुल के आपके नाम पर क्यों नहीं आप? देखिए, सब कुछ तय हो चुका है। कुछ दिनों में हमको लगता है कि हम सब लोग जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इन चीज़ों को रख देंगे। विपक्ष का जो सत्ता पक्ष है बार बार एक ही चीज़, जब भी उनसे सवाल करो तो एक ही, आपका जो 20 साल का जो रहा है या फिर लालू जी का जो शासन रहा है, उसमें उनके अलावा कोई उपलब्धि नहीं है तो यही किसी और कोई ब्लेम करेंगे। अपनी कोई उपलब्धि होती तो अपनी उपलब्धि के बारे में बात करते हैं। इन लोगों की कोई उपलब्धि नहीं है, इन लोगों को कोई विजन नहीं है, कोई रोड मैप नहीं है कि बिहार को जो है कैसे आगे बढ़ा करके ले जाना है। ये लोग थके लोग हैं, ये लोग बिहार की भलाई नहीं चाहते, ये लोग अपना कुर्सी बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, बिहार की तरक्की नहीं चाहते। एक आखिरी सवाल है कि जेडीयू में एक बहुत मांग उठ रही है कि निशांत को पॉलिटिक्स में आना चाहिए, तभी पार्टी बच पाएगी। उनकी पार्टी के अपने विधायक लोग इसकी मांग कर रहे हैं, तो क्या लगता है? हमको लगता है अगर आए तो अच्छी बात है, लेकिन ये निर्णय लेना तो उनको निर्णय लेना है, उनके पिता को निर्णय लेना है। अब वो आना चाह रहे हैं, नीतीश जी भी लाना चाह रहे हैं कि उनको कोई रोक रहा है, क्या बात है? ये बात तो वही लोग बता पाएंगे, हम लोग तो नहीं बता पाएंगे। लेकिन एक बात तो तय है कि नीतीश जी का ये आखिरी चुनाव है, इसके बाद वो मुख्यमंत्री नहीं बनने जा रहे और जदयू पार्टी ख़त्म होने जा रही है। अब जदयू को कौन बचाएगा, बेहतर जवाब वही लोग देंगे।